इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक बात समझने की है, हमारे जीवन में क्या कमी है इसका तो हम पता लगा लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कितनी अच्छाई है इसका पता आदमी को जीवन भर नहीं लगता है। जब मिलता है आदमी रोते मिलता है, का हो सब ठीक बा, अरे सब ठीक बा, बस एक विपत्ति बा का लड़का बात नहीं मानत। अच्छा रसगुल्ला तू खइबा तो मुंह के करजरी हमार, ये सब मिठाई है। बुराई न देखिए, जब जीवन की अच्छाई का दर्शन करेंगे तो कम से कम हमारे जीवन में अच्छाई बढ़ेगी। भगवान मेरे सरकार किसी की बुराई देखते ही नहीं, केवल अच्छाई देखते। लेकिन माफ करना, भगत लोग केवल परिवार के हर व्यक्ति की कमी निकालते रहते हैं। ये ऐसा है, वो वैसा है, वो तो बिना नहाए खाता है, छूना मत लो। हम भगत लोग केवल परिवार के, समाज के सब जगह, अरे भैया जब बुराई का दर्शन करोगे आप तो अच्छाई आवेगी क्या? अच्छाई का दर्शन करो। हर जीव में एक अच्छाई है, तभी मानव का जन्म मिला है। बिना अच्छाई के जन्म मिलने वाला नहीं है। अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, मेरे बाप ने कहा कबहू ककरी करुणा नर देत बिनु बिना मतलब का, बिना कारण का अकारण स्नेह करने वाले परमात्मा करुणा करके मानव का तन दे दिए। सबके लिए नहीं है। तो ये बहुत सारे पदों पर उसमें रहे। अब जब हमारा टिकट कलकत्ता में नहीं बने थे तो हमके कैसौ राजधानी में ही चढ़ाई देते। हाँ नवीन भैया ब्रह्मास्त्र हैं हमारे। और कई साल बाद ही फोन किए, बोले हम नवीन मिश्रा। हमने कहा दे मर्दे, हम नंबर फीट के लिए ही रखा। कहें हमारे रमण भैया हमारे गांव के हैं। हमने कहा आवा, शाम का चाय पानी हुई। किशोरी जी की कृपा है, इनका गांव पास में है, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। और अच्छाई ये है कि दिमाग से रिश्ता नहीं करते हैं, दिल से रिश्ता करते हैं। बहुत अच्छा, मेरा प्यार है आपको। तो मित्रों माताओं, एक भगत जी 22 साल से मानस का पाठ कर रहे हैं। बुरा न लगाइएगा। हमसे पूछे अभय अयोध्या में, महाराज एक बात समझ में नहीं आई। हमने कहा बाबा? कहे हम तो रामायण 22 साल से पाठ कर रहे हैं, परंतु आप जवन कथवा सुनावत हो वो कौना रामायण में है? अब मैं क्या कहूं? मैंने कहा बाबा वो हमार आपन रामायण है। तो वहां वो मैया भी थी, उनकी अर्धांगिनी बोली, ए महाराज जवन रामायण सुनावत हूं वो व्यवहार रामायण है। हमने कहा देखो इनका पता नहीं, माई का सब पता है। मैं आपसे विनती करता हूं, हमार कौनो रामायण नहीं है, ये गोस्वामी जी वाली श्री रामचरितमानस रामायण है। हाँ अंतर क्या है कि हमारी जो कथा की केमिस्ट्री है वो हमारे घर से शुरू होकर
और आपके घर के अंदर तक पहुंचती है, इसलिए आपको समझ में आती है। हम शास्त्र के लिए व्यवहार शास्त्र चित्र करता हूं। मानस वरदान है। कल युग में हमें तुलसी आधार मिल गए, आधार मिल गए, डूबती हुई नौका के पतवार मिल गए। कल युग में हमें तुलसी आधार मिल गए, आधार मिल गए, टूटी हुई नौका के पतवार मिल गए। क्या पद। घर घर कोई सत्कर्म हो तो मानस, गृह प्रवेश हो तो मानस, जे जाने सो मानस, न जाने सो मानस, पढ़ पावे तबो मानस, न पढ़ पावे तबो मानस। उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं, भारत के सभी प्रांतों में मानस का पारायण बड़ी श्रद्धा से लोग करते हैं। परंतु 3 बातें हम आपसे निवेदन किए, जो हमारी निजी संपदा है। शुद्ध मन, परमार्थ का संग्रह, और ये इंद्रियां भगवत भक्ति रूपी दिव्य रस में परे यह बना रहे तो हम बने रहेंगे। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने मानस को 4 घाटों में इस सर को विभक्त किया। सर के 4 घाट हैं, ज्ञान, भक्ति, कर्मकांड और शरणागति। ज्ञान घाट पर भूत भावन भगवान शिव कथा मां को सुना रहे हैं। भक्ति घाट पर काकभूषुंडी जी गरुण जी को कथा सुना रहे हैं। कर्मकांड घाट पर याज्ञवल्क्य ऋषि जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। शरणागति घाट पर काशी जी में 80 तट पर मां गंगा को और संत जनों को गोस्वामी जी कथा सुना रहे हैं। इन्हीं 4 घाटों पर होते हुए कथा यहाँ पूर्ण होगी। कोई कथा कोई सुनाया, कोई कथा कोई सुनाया, और जिसने जैसा सुनाया गोस्वामी जी मानो सुन रहे थे वैसा ही रच दिए। तो कह दिए, शिव जी ने कह दिया। शिव जी से पूछा गया माँ के द्वारा किसने सुनाई? बोले भूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया। भरद्वाज जी ने पूछा किसने सुनाया? याज्ञवल्क्य जी ने कहा भगवान शिव ने मां भवानी को सुनाया। और गोस्वामी जी ने कह दिया सबने जैसा सुनाया वैसा हमने भी सुना दिया। मुनि न प्रथम हरि कीर्ति गाई, माग चलत सुगम मोहि भाई, सुगम मोहि भाई, देह माग चलत सुगम मोहि भाई, देह माग कोई नवीन बात नहीं है, सब पुरानी बात है, युगों युगों से चली आने वाली बात। कोई कहता है कोई नई बात नहीं कहते हैं। अरे भैया, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जो सत्य होता है वो परिवर्तित नहीं होता। वो जैसा सतयुग में था वैसा कलयुग तक रहेगा।
सूरज भगवान जिस दिशा से निकलते हैं ना, उसका नाम पूरब है। ये लोक मान्यता है, सही नहीं है। सही क्या है? तो जिधर सूरज जी दिख जाते हैं उधर पूरब हो जाता है। वो इधर दिखेंगे तो पूरब इधर हो जाएगा। जिसको दिशा भ्रम हो जाता है वो कहता है सूरज इधर निकलते हैं, पूरब इधर है। सूर्य नारायण भगवान जिधर निकले उधर दिशा पूर्व होती है। उसी प्रकार सत्य जो शाश्वत है, किसी युग में आएगा वैसे का वैसा रहेगा। अब इस कथा को एक बार नहीं, अनेक बार, बार बार, करोड़ बार सुनते रहिएगा, ऐसी नवीनता बनी रहेगी। हो देखिए, गरुड़ जी महाराज ने पूछा भुसुंडी बाबा से कि आप यहाँ कितने दिन से कथा सुना रहे हैं? गरुड़ जी ने क्या कहा? हे पक्षियों के राजा, यहाँ कथा सुनाते हमको 27 कल्प बीत गए। कितने? 27 कल्प। गुणा करिए ना, कितने दिन से कथा सुना रहे हैं राम जी की। अमर, भगवान की कथा सुनाने वाला अमर। गोस्वामी जी अमर नहीं है। भगवान की कथा सुनने वाला भी अमर, भगवान की कथा गुनने वाला भी अमर। जितने भगवान के तत्व को, चिंतन को, स्वरूप को, भक्तों को, भागवतों को, भगवत लीला को स्मरण कर लिया, वह जीव अमरत्व को प्राप्त कर जाता है। मरने का काम नहीं, शरीर न मरता है, हो आत्मा थोड़ी मरती है। यही विज्ञान जानना, ज्ञान जानना है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।